आलिया बताओ ना, क्या सोचा है तुमने? धीरे बोलो यार। क्या? धीरे बोला करो। एक तो समझ नहीं आता कि तुम इतनी तेज बोलती हो और कोई जासूस या फिर कोई दुश्मन का आदमी यहाँ से गुजर रहा हो। अब तो राज भाई भी हमारे पीछे पड़े हुए। धीरे बोलो। ओह, और बताओ ना, क्या सोचा तुमने? सोचना नहीं है, अभी करना है। तनु, मैं आज रात ऑफिस में जाके ना वो सीडी चुरा लूंगी। क्या है ना, कुछ दिनों के लिए सबकी छुट्टी है तो भाई उस सीडी के बारे में पूछेंगे भी नहीं और तब तक मुझे टाइम मिल जाएगा कि मैं सीडी की डुप्लीकेट कॉपी बना लूं और फिर उस लेडी को दे दूं। प्लान तो बहुत अच्छा है, ऑल द बेस्ट। और उससे पहले मुझे उस लेडी के फोन का इंतजार करना पड़ेगा। क्या है ना कि वो सीडी में ज्यादा टाइम अपने पास नहीं रखना चाहती, पकड़े जाने का डर लगा रहेगा। यू नो, इट्स जस्ट नॉट सेफ। सो एक काम करूंगी, वो तभी चुराऊंगी जब उस लेडी का फोन आएगा, ताकि उससे मिलने से पहले मैं सीडी लेकर आऊं और जाकर उस लेडी को सीडी दे दूंगी। सो माय हेडेक विल बी ओवर। पर आलिया, अगर उस लेडी ने तुम्हें फोन नहीं किया तो? फोन तो वो करेगी तनु। क्या है ना, ये जो ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी कन्वर्ट करने वाले लोग होते हैं ना, बहुत ही डेस्परेट टाइप के लोग होते हैं। जल्दी तो उससे भी होगी ये डील खत्म करने की। अब बस भगवान से प्रे करो कि उसका फोन जल्दी से आ जाए। इतनी देर हो गई, अभी तक घर नहीं आए। कहाँ जा रहे? Hell, Narc, Dozak awake. आना है? जहाँ जाना चाहिए, मैं घर जाने के पैसे नहीं दूंगी। मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। मैं तो इनके साथ प्यार से रहना चाहती थी और यहाँ हर रोज मेरा इनसे झगड़ा हो रहा है। मैं इनका ख्याल रखना चाहती थी, जिसकी जगह मुझे उन्हें तकलीफ देनी पड़ रही। पता नहीं कहाँ गए होंगे, घर कैसे आएंगे। Hey, wait. मेरे पास मत आना। आज ना मेरे साथ मेरी स्पेशल गेस्ट आई। आज के बाद वही मेरा ख्याल रखेगी। वेलकम, कम होम स्वीटहार्ट। कम बेबी, कम। नहीं, वो वहां पर मत देखना। वो जो है ना, बहुत खतरनाक है। तुम उसे देखोगी ना तो डर जाओगी। तुम बस मुझे देखो। Come with me. इधर आओ। कुछ मिसिंग है। हाँ, बस तुम बस ऐसे ही बैठी रहो। I'll be back. Okay? Okay. ओके फुगी, अब लग रही हो तुम एकदम फुगी जैसी। कहाँ चले गई थी तुम फुगी? पता है कितना मिस किया मैंने तुम्हें। तुम दोबारा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, अब हम बहुत सारी बातें करेंगे। लुक फुगी, लुक। देखा, ये पूरा कमरा वैसा ही है। और इस कमरे के अंदर एक लड़की आ गई है। वो दिखती बिल्कुल तुम्हारी तरह है फुगी। तो उसका दिल जो है ना, पत्थर का। Why so serious यार? Talk to me. सर दुख रहा है? सर दुख रहा है तो मैं हेड मसाज दूं? हेड मसाज? वो हेड मसाज के वो ऑयल दो ना, ऑयल प्लीज। वो हेड मसाज। देखा फोगी, कहा था ना मैंने तुमसे, एक नंबर की खड़ूस है। ठीक है, तुम्हें बिना ऑयल के मसाज दे देता हूं। पता है फोगी, जब पहली बार तुमने मुझे हेड मसाज दिया था ना, मैंने तुम्हें बताया नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा लगा था मुझे नींद भी आई थी। पर अब तो मुझे नींद ही नहीं आती फूकी।
वो हिटलर है ना, उसने मेरा सुख, चैन, नींद सबका सब छीन लिया। पर अब तुम आ गई हो ना, अब सब वापस आ जाएगा। Enjoy the jump, forget। देखिए उठिए प्लीज, आपने बहुत पी रखी है, प्लीज उठ जाइए। छोड़ो, हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। ए, फुगी, फुगी तुम ठीक तो हो ना फुगी? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हाँ? फुगी तुम बस 2 मिनट इधर बैठो, मैं इसे सबक सिखा कर आता हूँ। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मैं बस आपको, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब की, कुछ बोला नहीं ना, तो तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? दिख नहीं रहा कि 2 लवर्स प्राइवेट बातें कर रहे? तुमसे मेरी ये खुशी भी देखी नहीं जा रही है। हाँ मैं जानता हूं तुम मेरी बॉस हो, लेकिन वो सिर्फ प्रोफेशनली हो। पर्सनल लाइफ में मैं जो कुछ भी करूं तुम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। वो बस खिलौना है, आप सब खिलौना है तो क्या हुआ, तुमसे तो अच्छा है ना। कम से कम वो मेरे साथ तो है, मुझे तकलीफ नहीं देता है वो। सॉरी फुगी, फुगी आराम से फुगी। आई एम सॉरी, बुरा मत मानना फुगी। तो क्या है ना, ये जलती है, वो तुम्हें मेरे साथ देख नहीं सकती ना, पर ये नहीं जानती कि 2 प्यार करने वालों को ना कोई अलग नहीं कर सकता। और 2 प्यार करने वालों को जो अलग करते हैं ना फुगी, पता है वो क्या होता है? उसे विलन कहते हैं फुगी, विलन। ये जो है ना फुगी, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी विलन है, लेडी मुगैम्बो। चलो छोड़ो, बस इतना समझ लो, इसे ना थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट दे दो, वरना ये हम दोनों को उठा के ना एसिड के टैंक में फेंक देगी। और फुगी मुझे एसिड के टैंक में नहीं जाना है फुगी। मैं नहीं देख सकती आपको ऐसे, नहीं होगा मुझसे। आप इतने परेशान हैं और मैं सिर्फ यहाँ बैठे बैठे आपको देख रही हूँ, कुछ नहीं कर सकती। मुझे तेरी आंखों में आंसू नहीं चाहिए, तू रोएगी नहीं, मजबूत बनेगी। तेरी आंखों में मैं हिम्मत देखना चाहती हूँ। इसलिए जब भी ये सामने आया ना, इसके सामने पता है क्या करना है? हे मुगैम्बो! चलो अब छोड़ो फुगी, अभी तुम कुछ बोल भी नहीं रही हो। तुम्हें देख के ऐसे लगता है तुम्हें नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं करने के लिए पहले तकिया डालेंगे, फिर उसके बाद लिटाएंगे। ओके चलो तुम सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ यार। ओके ओके come on। अरे संभालिए, आप प्लीज प्लीज। फुगी, फुगी तुम वापस आ गई। मुझे पता था फुगी तुम कहीं नहीं जाओगी। हे फुगी, तुम वापस आ गई फुगी। You're back। फुगी मुझे पता था तुम यहीं पर हो, बस दिख नहीं रही थी।
टाइम क्यों लगा तुमने वापस आने में? मुझे तंग कर रही थी ना तुम। देखो अब तुम वापस आ गई हो ना, तो प्लीज मुझे दोबारा छोड़कर मत जाना। बोलो ना, नहीं चाहोगी ना कि मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। प्लीज बोलो तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी फुगी? बोलो मुझे, बोलो कि तुम छोड़कर नहीं जाओगी फुगी? मैं हमेशा आपकी फुगी रहूंगी, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके पास रहूंगी। फुगी तुम रो क्यों रही हो? उस लेडी मुगैम्बो ने तुम्हें कुछ कहा? हे मुगैम्बो, मुगैम्बो! डर के भाग गई होगी। डरो मत फुगी, मैं हूं ना, मेरे होते हुए वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी। तुम बस प्लीज प्रॉमिस करो तुम रोगी नहीं। डोंट क्राई प्लीज, प्रॉमिस मी। तुम प्रॉमिस कर रही हो और रो भी रही हो। स्टॉप दिस, ये रोना ना हो रही। डोंट क्राई, गुड गर्ल। कितनी हॉट लग रही हो फुगी। ए फुगी, कितने दिनों बाद मिली हो तुम। Give me a kiss. See, I'm a goldfish. Give me a kiss. Fuggy, kiss. क्या मारिए? चलो इधर करो। Come on, kiss me. मिस के बाद क्या आता है? मैं तुम्हें मिस किया कि नहीं किया? किया। तो मिस के बाद क्या आता है? मिसेस नहीं आता है। तो अगर मैंने मिस किया तो मैंने किस भी किया, नहीं किया तो किस। Come on, kiss me. Okay, kiss me. Okay. Fuggy, kiss. Kiss, Fuggy. What a kiss. अरे हाँ, मुझे आज आलिया को फोन करना था। आलिया, आलिया तुम्हारा फोन बज रहा है, देखो उसी का होगा। आलिया! हाँ? ओह, हाँ धरो। ओह, उसी का फोन। हेलो। सुबह हो गई आपकी? क्या डिसीजन लिए? एक्चुअली मुझे आपके प्रोड्यूसर से मिलना है। किससे? अरे वही जो जिसको भाई का स्क्रैच म्यूजिक चाहिए। मेरे बॉस? ऐसा कहिए ना। वही बोल रही हूँ, उन्हीं से मिलना है। उनसे मिलके क्या करेंगे आप? हमसे डील कर रही है ना,
काहे उनको बेकार परेशान करेंगे? अगर आपका प्रोड्यूसर नहीं मिलेगा तो मैं उन्हें स्क्रैच म्यूजिक की सीडी नहीं दूंगी, इसलिए मेरा उनसे मिलना बहुत ही जरूरी है, आप समझ रही हैं? अब क्या करूं? अपना ही बॉस कहाँ से लाऊं? ठीक है, हम बॉस से बात करके आपको फोन करेंगे। ओके। मुझे पता होना चाहिए था कि आलिया ऐसा भी कुछ कह सकती। हंसवा दिया ना मुझे बुलबुल के प्लान ने। क्या कहा उसने? वो अपने प्रोड्यूसर से मिलवाएगी तुम्हें? पता नहीं तनु, आई मीन जब मैंने उससे बोला कि मुझे प्रोड्यूसर से मिलना है तो थोड़ी हेजिटेंट तो थी, लेकिन नो आइडिया यार। एक बार मीटिंग हो जाएगी ना तो सब पता चल जाएगा यार। कहाँ जा रही हो मीटिंग के लिए? मेरी फ्रेंड से। अब देखो ना राज भैया, आजकल दोस्तों से मिलने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी और उसने कहा कि वो मुझे बाद में बताएगी कि कब वो मुझे मीट करेगी, आई मीन कब वो मुझे मिलेगी। सिंपल, वही मीटिंग के बारे में बात होती है, तो ना। हाँ, मैं फ्रेश होके आती हूँ। अली, मेरा पर्स कहाँ है? कबर्ड में। ये पैसे कहाँ से आए? तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं, तो फिर इतने पैसे? और अगर थे तो लॉयर को देने के लिए तुमने पैसे मुझे लाने को क्यों बोला? अरे बोलो, मैं तुम दोनों से पूछ रहा हूँ। ये पैसे हमने कल ही अरेंज करे, ओके? और इतने सवाल क्या कर रहे हैं आप? हाँ, जैसे कि आपने बड़ी मदद कर दी है हमारी। आई मीन आफ्टर ऑल, जब मुझे लगा कि आपसे पैसे मांगना या फिर उम्मीद भी रखना आपसे वो सब वेस्ट है, तभी मैंने फाइनली अपने एक फ्रेंड को फोन किया और उसको बोला अरेंज करने के लिए। एंड जानते हैं, लाइफ में पहली बार आलिया मेहरा ने किसी से भीख मांगी। हाथ जोड़कर मैंने बोला कि मुझे पैसे चाहिए कुछ काम के लिए, और उसने मुझे पैसे दिए, वहां से ये पैसे आए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? ये तो आपकी प्रॉब्लम है, अगर आपको लग रहा है तो आपको पता होगा, हमें क्या पूछ रहे? हाँ, ये तुम नहीं, तुम बोलो। मैं क्या बोलूं? जब कुछ बात है ही नहीं तो ऐसे ही कुछ भी बना के जबरदस्ती बोल दूं क्या? हम कुछ नहीं छुपा रहे। जरा अपना छुपा रही हो मुझसे और बोल रही हो कुछ नहीं छुपा रहा। जरा इधर देख करके सामने फिर बोलो, क्या छुपा रही हो मुझसे? हाँ, छुपा रहे। क्या है कोई बात? अरे वही तो पूछ रहा हूँ, क्या बात है? मेरी प्रेगनेंसी की बात है, जानना चाहते हैं आप? कॉम्प्लिकेशंस हो गई मेरी प्रेगनेंसी में, सॉल्व करेंगे आप? ले जाएंगे मुझे डॉक्टर के पास? बोलिए। सही बोल रही हो, बोलिए, ले चलेगी उसे डॉक्टर के पास? ठीक है, जब जाना हो बता देना। पहले तो मुझे शक हो रहा था, लेकिन अब यकीन हो गया। क्या यकीन हो गया? यही तुम ये सब जो कर रही हो ना, क्या कर रही हूँ? आप भी अपने आप को डिफेंड कर रही हो। तुम्हें जितना डिफेंड करना है ना अपने आप को कर लो, लेकिन मैं तुम्हारा विकेट गिरा करूंगा। चश्मा? क्या चश्मे? चलो। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अपनी फुगी को चश्मा पहनाकर सुलाया था, तो इसका चश्मा वहां कैसे गया? इसका चश्मा वो मैंने नहीं रखा था वहां पे, क्योंकि वो आपकी हाथ की वजह से टूटने वाला था। आज मैं बहुत अच्छे मूड में, इसलिए मैंने माफ किया। और मैं अच्छे मूड में इसलिए हूं क्योंकि कल रात को ना मैंने अपनी फुगी का फेस देख लिया था। मेरे सपनों में आई थी वो, कितनी प्यारी लग रही थी, कितना प्यार था उसकी आंखों में। और पता है, जब मैंने उसकी आंखों में देखा ना, तो अचानक करके उसने मुझे गले लगा लिया और यहाँ पर किस भी किया है।